हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुपमा सिंह और आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं मेथड्स और डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है। द वर्ड डिफेंस का मतलब ही यही होता है कि जब लाइक फिजियोलॉजिकल कोई हम लोगों पे अटैक करता है कि किसी ने हमें मारा तो हम क्या रिएक्ट करते हैं अपोजिशन में कि हम भी उसको या तो मारते हैं या तो वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं जब कोई हमें सामने से अटैक करता है या हम पे कुछ ऐसे करता है तो हम वो डिफेंसिव मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। इन द सेम वे हमारे मेंटल प्रोसेसिंग में भी सेम प्रोसीजर होता है जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ जो हमें नहीं पसंद है या हम वो चीज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो उसके अगेंस्ट या उसके सामने भी हमारी एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म काम करती है। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज़्म है ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इन्होंने कुछ मोस्टली 10 डिफेंस मैकेनिज़्म दिया है, बट कुछ एडिशनल भी हम देख लेंगे। फर्स्ट हमारी डिफेंस मैकेनिज़्म है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है कि जब हमारे थॉट्स या ऐसे चीज़ें जो हम लोग अनकॉन्शियसली हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, हम जानते नहीं हैं, हम भेजना नहीं चाहते हैं, बट वो थॉट्स वो चीज़ें हमारे अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में चली जाती हैं और उसमें रिप्रेस हो जाती हैं। उसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेशन। जैसे कि कोई ऐसी हमारे साथ घटना हो गई जिसको हम लोग मेमोराइज़ नहीं करना चाहते, याद नहीं करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमारे अनकॉन्शियस में स्टोर होके है तो वो हमें कभी कभी याद आ जाती है जब वैसी सेम सिचुएशन आती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। सप्रेशन एंड डिफेंस मैकेनिज्म वो होती है जहाँ पे हम लोग कॉन्शियसली मतलब हम लोग जानबूझ के वो घटना या वो ऐसा इंसिडेंट वो अपने दिमाग से हम बाहर करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम कॉन्शियसली चाहें कि वो हमारे दिमाग से बाहर चली जाए और वो बाहर चली जाए। वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। जैसे कि फ्राइड ने बताया था कि हमारे माइंड में तीन वो होते हैं, स्ट्रक्चर होता है हमारे माइंड में। तो एक होता है हमारा कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। ठीक है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो सप्रेशन में हम क्या करते हैं, कॉन्शियस से हम अनकॉन्शियस में जानबूझकर भेजने की कोशिश करते हैं वो इंसिडेंट या वो चीज़ें या वो मेमोरी जो हम नहीं चाहते हैं याद करना, वो कहलाता है सप्रेशन। सप्रेशन और रिप्रेशन में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग जानबूझकर भेजना नहीं चाहते हैं, हम उसको याद रखना चाहते हैं, बट वो इनडायरेक्टली वो चली जाती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। बट सप्रेशन में हम लोग जानबूझकर वो चीज़ भेजना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म हम तब यूज़ करते हैं लाइक जब हम कोई ऐसा बिहेवियर करते हैं जहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हुआ, हमारा जो भी रिजल्ट आया वो अच्छा नहीं आया, तो हम लोग चाइल्डिश बिहेवियर करने लगते हैं सो दैट कि हम उस जो हमारा उसका रिएक्शन है उससे बच जाएँ। जस्ट लाइक कि एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स आते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चाइल्डिश बिहेवियर करने लगते हैं, रोने लग जाते हैं, टीचर को ब्लेम करने लगते हैं। तो ये क्या है, रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म है जो वो यूज़ करते हैं बचने के लिए पेरेंट्स की डांट से और उनकी मार या कोई भी वो कुछ भी कहना चाहे उनसे बचने के लिए वो लोग ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म। ये डिफेंस मैकेनिज्म वो होती है जहाँ पे हम लोग कोई चीज़ नेगेटिव थॉट हमारे मन में आया या कुछ ऐसा आया जिसको हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग अवॉइड ना करके उसको एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, उस थॉट को, उस नेगेटिव चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिटिव में और फिर वो करने की कोशिश करते हैं। वो कहलाता है हमारा कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म। सब्लिमेशन में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है बट वो चीज़ें सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो चीज़ हम कर नहीं सकते हैं, बट उस बिहेवियर को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी चीज़ में करके ताकि वो सोशली एक्सेप्टेबल हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का बिहेवियर, किसी को एग्रेशन शो करना बहुत ही अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो उसके बिना रह नहीं सकता। तो जो लोग लाइक शमशान घाट वगैरह में काम करते हैं कि वहाँ पे वो एग्रेसिव बिहेवियर ही उनका होता है क्योंकि नॉर्मल हर कोई वहाँ पे काम नहीं कर सकता, तो वो एग्रेशन वाला बिहेवियर ही दिखाने के लिए वो लोग वहाँ पे काम करते हैं। या फिर वो जो मीट वगैरह जो आप लेने जाते हैं, चिकन वगैरह, तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो उनका बिहेवियर वो एग्रेशन वाला ही है कि वो लोग फ़िश वगैरह या मीट वगैरह जो भी है वो कट कर रहे हैं तो वो एग्रेसिवली ही करते हैं। अगर उनमें सिंपैथी या एम्पैथी नाम का कोई चीज़ होगी तो वो बिहेवियर नहीं कर पाएंगे। बट वो बिहेवियर एग्रेशन जो वो शो कर रहे हैं वो नॉर्मली शो करेंगे तो वो नॉन एक्सेप्टेबल कहलाएगी। बट वो सोशली एक्सेप्टेबल तब हो जाएगी जब वो उसको एज अ प्रोफेशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो होगी हमारे सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म की वो सोशली एक्सेप्ट जो उनको बिहेवियर पसंद है वो वही सेम बिहेवियर कर रहे हैं बट इस तरह से कर रहे हैं कि लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले जा रहे हैं। रैशनलाइजेशन वो होता है जहाँ पे हम लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं जो कि नॉन एक्सेप्टेबल ही है बट हमें उसको हम लोग अपने रीजंस देके, लॉजिक्स देके उसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं ताकि वो
लोग एक्सेप्ट कर लें, वो लोग जस्टिफाई हो जाए वो हमारे रीजंस के थ्रू, हमारे लॉजिक्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे लोग चोरी करते हैं या फिर ऐसा काम करते हैं जो कि गलत होता है, तो उनसे जब पुलिस वाले या कुछ ऐसा कोई लोग पूछते हैं कि आप ये ऐसा काम क्यों करते हैं, तो वो रैशनलाइज़ करते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है और ये वो। कभी कभी वो चीज़ें सही होती हैं, बट कभी कभी वो ये रैशनलाइज़ करके बचने की कोशिश करते हैं। तो वो डिफेंस मैकेनिज़्म होती है, रैशनलाइजेशन, जो उनके द्वारा यूज़ की जाती है बचने के लिए। नेक्स्ट होती है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन वो होती है कि जो चीज़ हम खुद करना चाहते हैं वो हम अपने पे ना करके हम दूसरों पे वो चीज़ थोपने की कोशिश करते हैं। लाइक कि फॉर एग्जांपल कि क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो जिसको लगता है कि जो टीचर से हेट करता है या टीचर को नहीं पसंद करता, तो वो चीज़ ना एक्सेप्ट करके वो ये चीज़ कहेगा कि टीचर उसको प्यार नहीं करती, या टीचर उससे दुश्मनी रखती है, या टीचर उसको अच्छे मार्क्स नहीं देती। तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन है कि वो टीचर नहीं पसंद है या वो मतलब स्टूडेंट नहीं पसंद है, तो वो सेम बिहेवियर वो खुद पे ना अप्लाई करके वो दूसरों को उस चीज़ के लिए ब्लेम करता है। ये कहलाएगा रिएक्शन फॉर्मेशन, कि आप अपने पे ना लेके वो चीज़ दूसरे पे डाल रहे हो। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, ये कोई अपने पे पर्सनली नहीं लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या बनना चाह रहे हो, या आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो, लाइक कि भगवान जो चाहेंगे वो होगा। आप कोई पर्टिकुलर एक अपनी चीज़ जो आप करना चाह रहे हो वो ना करके वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो कि आपके लक में वो चीज़ नहीं है, आप वो चीज़ करना नहीं चाह रहे, तो वो हो गया आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स कि यहाँ पे एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो, लाइक कि अगर आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो आप उसके जैसे ही उससे मिलती जुलती ही दूसरी चीज़ अचीव करने की कोशिश करते हो, सो दैट कि जो चीज़ आपको नहीं मिली वो उस दूसरी चीज़ जो आप अचीव करो उससे वो कंपनसेट हो जाए, तो ये कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म होगी। नेक्स्ट है आपकी सिंपल डिनायल। सिंपल डिनायल में ये होता है कि आपने कोई भी बिहेवियर किया है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, बट आप वो डायरेक्टली कोई आपसे पूछ रहा है बट आप डिनाई कर दे रहे हो, मना कर दे रहे हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि आपने ये काम किया भी है। लाइक कि कोई भी अल्कोहल वगैरह कर रहा है, ड्रिंक वगैरह कर रहा है, जब पेरेंट्स उससे पूछ रहे हैं कि आपने वो चीज़ करी, आपने वो किया है ऐसा काम, तो आप सिंपली डिनाई कर देते हो कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो वो डिनायल प्रोजेक्टिव या डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी। नेक्स्ट है आपकी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म वो होती है जहाँ पे आप अपनी जो आपका बिहेवियर है वो आप सामने वाले के बिहेवियर में दिखाने की कोशिश करते हो, या आप अपना बिहेवियर उसमें प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हो। लाइक कि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आपको क्लास में टॉपर होना बहुत अच्छा लगता है, बट आप वो चीज़ किसी को बता नहीं पा रहे हो, तो वो आप दूसरे बच्चे से कह रहे हो कि आपको टॉपर होना बहुत अच्छा लगता है, या वो टॉप करे तो आपको अच्छा लगेगा, तो वो होगा प्रोजेक्शन, कि आप अपना बिहेवियर ना करके आप दूसरों पे वो चीज़ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ फैंटेसी। जो लोग ये डिफेंस मैकेनिज्म आप तब यूज़ करते हो जब आपको रियल में आप कोई चीज़ नहीं अचीव कर पा रहे हो, बट आपको उस चीज़ की नीड है, तो आप उसको फैंटेसाइज करने की कोशिश करते हो, आप डे ड्रीमिंग करते हो, कि आप सोचते रह जाते हो, जिसको बोलते हैं ना ख्याली पुलाव। वो हमारा एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म ही है कि आप बैठे सोचते रहते हो कि हमें ये करना है, हम ये बन गए, हम ये कर रहे हैं, आप सपनों में वो चीज़ इमेजिन करने की कोशिश करते हो, तो वो आपके डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप रियलिटी में कुछ नहीं कर रहे हो, बट आप इमेजिनेशन में ही बहुत कुछ कर रहे हो, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म आप यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। ये डिफेंस मैकेनिज्म आप तब यूज़ करते हो लाइक कि आपसे बड़ा जब कोई आपके सामने होता है, तो आप अपना कोई भी बिहेवियर उसके सामने नहीं शो कर पा रहे हो, तो आप वो काम क्या करते हो कि वो चीज़ आप उस पर ना शो कर किसी और पे डिस्प्लेस करते हो, मतलब किसी और पे वो चीज़ फॉलो कर लेते हो या निकालने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे ऑफिस वगैरह में बॉस ने किसी एम्प्लॉय को डांटा, तो वो एम्प्लॉय रिएक्शन में बॉस को नहीं डांट सकता, वो उनको नहीं, उनके अगेंस्ट नहीं रिस्पॉन्स कर सकता, तो वो क्या करेगा, घर जाके अपने चिल्ड्रंस पे या अपनी वाइफ पे अपना वो गुस्सा जो एग्रेशन उसके अंदर है वो उन पे जाके निकालेगा, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, कि आप के सामने जो आपके लिए आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो, बट वो जो आपका बिहेवियर है वो आप दूसरे पे निकालने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस वो बिहेवियर होता है जहाँ पे आप जब आप हर चीज़ को एक एग्रेशन वे से आप उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, वहाँ पे वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल कि आपसे किसी ने बोला कि आपको ये बिहेवियर करना है या आपको ऐसा करना चाहिए, तो आप वो डायरेक्टली उससे ना बोल करके आप वहाँ पे एग्रेशन शो करने लग जाते हो, सो दैट कि आपको वो बिहेवियर ना करना पड़े, तो ये हो जाती है एग्रेसिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स के, जो नॉर्मली हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, बट वी डोंट नो कि ये इस टाइप का भी कुछ
कुछ कॉन्सेप्ट होता है। बट मुझे लगता है आज से आप करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी कि कौन से डिफेंस मैकेनिज्म आप यूज़ करो, और ये नॉर्मली हम हमेशा ही यूज़ करते हैं। आपको टॉपिक आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।